ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं गांव और ठंड की खबरें। प्रतापगढ़ के अरनोद में हाट बाजार में अतिक्रमण पसरा हुआ है, जिससे आने जाने वाले वाहनों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करौली के मासलपुर में जल योजना के नलों से गंदे पानी की सप्लाई से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज भी हो रहे हैं। करौली के चोरा भीम के पुराना बस स्टैंड पर दिन में कई बार जाम लग जाता है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को खासी परेशानियां होती है, लेकिन प्रशासन इस और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बाड़मेर के बायतू में युवा कौशल विकास में काम कर रही लोक कल्याण संस्थान बायतू ने टाटा ट्रस्ट और LNT के साथ एक गठजोड़ कर जिले के तीसरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ रहे बेरोजगार युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार से जोड़ना प्रस्तावित है। इस निःशुल्क प्रशिक्षण में आने जाने का भत्ता, रहने और खाने का भी निःशुल्क व्यवस्था रहेगी और प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को 7,000 से 15,000 तक के तत्कालीन वेतन पर रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। संस्था सचिव भंवरलाल चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु इससे एक अभियान का आगाज किया गया है, जो अगले 3 साल तक 10,000 बेरोजगार युवाओं को लक्षित होगा। जयपुर के नदबई में पिछले 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अतिवृष्टि से पैदा हुए खतरे के हालात अब कुछ हद तक टल गए हैं। वहीं संभाग के अधिकांश क्षेत्रों के रास्तों में जलभराव के कारण आवागमन लगभग ठप हो गया है। भारी बारिश के चलते आज आगरा जयपुर रेल मार्ग पर भरतपुर हैलक के बीच हाल ही निर्मित अंडरग्राउंड गेट की मिट्टी बह जाने से इस रेल मार्ग पर ट्रेनों की रफ्तार पर असर पड़ा है। भरतपुर के स्टेशन अधीक्षक के अनुसार हेलक भरतपुर के बीच ट्रेनों की काफी धीमी गति से निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त रेल मार्ग की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। झालावाड़ के झालरापाटन में घर घर कचरा नहीं उठाने पर झालरापाटन स्वास्थ्य निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस मिला है। अजमेर के विजयनगर में मुनीम कॉलोनी के सामने गौरव पथ पर आनन फानन में बनाए गए नाले की निर्माण सामग्री और नाले से निकाला गया मलबे को ढेर आम रास्ते पर लगा दिया गया है, जिससे राहगीर परेशान हो रहे हैं। बूंदी के नैनवा में पानी की समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने जजावर बूंदी मार्ग पर जाम लगा दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के अटल सेवा केंद्र में पेयजल पाइपलाइन लीकेज होने के कारण सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ ही बह रहा है। बूंदी के नैनवा में एक बार फिर पेयजल व्यवस्था गड़बड़ा गई है। जलदाय विभाग द्वारा 6 दिन में 1 घंटे की जलापूर्ति की जा रही है। ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं, वहीं पेयजल के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। अजमेर के नसीराबाद में शहीद स्मारक चौराहे पर ट्रैफिक बूथ बनाने और वहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी नियुक्त करने और स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग उठी है। चौराहे पर ट्रैफिक से परेशानी होती है। राजसमंद के आमेठ में जमीन विवाद के चलते 2 परिवारों के बीच खुली संघर्ष हो गया, जिसमें 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए। भीलवाड़ा के सिवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में गुजरने वाले हाईवे के पास स्थित प्रोसेस हाउस द्वारा काला पानी छोड़ने की खबर के प्रसारण के बाद राज्य दूषित वार्ड सख्ते में आ गया, जिससे प्रोसेस हाउस की लाइटें कटवा दी गई। दौसा के महवा में नायब तहसीलदार का पद रिक्त होने से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। उप तहसीलदार में पिछले 10 माह से पद रिक्त होने से राजस्व संबंधी कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। जालौर के भीनमाल में सरकारी स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं आने से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल में शिक्षक मनमाने ढंग से पहुंचते हैं। जालौर के जसवंतपुरा के राजकीय अस्पताल में सफाई सहित पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। जालौर के चितलवाना में डूंगरी कस्बे में शराब की दुकान रात 8 बजे के बाद भी खुली रहती है और धड़ल्ले से यहाँ शराब बिकती है। कोटा के लाडपुरा में जलदाय विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों को अब भी जल संकट से समाधान नहीं हो पा रहा है। गांव में बरसात होने के बाद भी जलापूर्ति नहीं होने से पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। झालावाड़ के खानपुर में रासोला कस्बे पर रेफरल अस्पताल अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है। अस्पताल में स्टाफ की भी कमी है। दवाओं का अभाव होने से मरीजों को सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। सिरोही के रेवदर के वार्ड नंबर 6 की गली में अतिक्रमण की भरमार है और जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। चूरू के तारानगर में ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा की जा रही अघोषित कटौती से आम आदमी परेशान हो रहा है और विभाग के प्रति लोगों में काफी गुस्सा भी मौजूद है।
भरतपुर के कामा में टूटी सड़कों से लोग परेशान हो गए हैं। आए दिन जाम लगते रहते हैं। टोल वसूली करने पर भी सड़कें नहीं बनाई जा रही है। जैसलमेर के फतेहगढ़ की ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सकों और पशुधन सहायकों का अभाव है। पशुपालकों को उपचार की सुविधा नसीब नहीं हो रही, वहीं विभाग की अनदेखी सामने आई। अलवर के थाना गाजी में सुबह 4 बजे से रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। खेतों में सूखते बाजरे को जनजीवन मिला है और वहीं पर गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई भी नजर आई है। आपको बता दें, यहाँ बाजरे को जीवनदान मिला। टोंक के मालपुरा बाजार में वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। सड़कों पर ठेलों की भीड़ के कारण होने वाले जाम के कारण लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। लोगों ने परेशानी को लेकर कई बार शिकायत की है, लेकिन तितर बितर खड़े ठेलों को दूर से नहीं हटवाया जा सका। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल खबर पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।